नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो आज मैंने विषय चुना है वो है कन्या लग्न में नवग्रहों का पूर्ण विश्लेषण। आइए हम इसको समझते हैं कि कन्या लग्न में कौन से ग्रह लाभदायक हैं, कौन से हानिकारक हैं, कौन से कारक हैं, कौन से ग्रह अकारक हैं। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम सूर्य को लेते हैं। सूर्य 12वें भाव के स्वामी हैं, जो छठे भाव को देखते हैं। ये इनमें लाभ जरूर पहुंचाते हैं कि रोग ऋण और शत्रु से बचाव करते हैं। बाकी का सूर्य से इस कुंडली में ज्यादा उम्मीद न रखें। ये दशा अंतरदशा में कुछ खास लाभ जातक को नहीं देंगे। दूसरा हम आते हैं 11वें भाव का स्वामी चंद्रमा है, जिसे हम आय भाव भी कहते हैं। हालांकि ये उपचय है, फिर भी चंद्रमा को इस लग्न में कारक ग्रह माने गए हैं। चंद्रमा कारक ग्रह है। ये लाभ भाव के स्वामी हैं और दूसरे भाव के कारक भी हैं, अर्थात धन भाव के कारक ग्रह। तो अपनी दशा अंतरदशा में आय में वृद्धि, धन में लाभ ये कराएंगे। तीसरा हम आते हैं मंगल पर। मंगल तीसरे भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी है। मंगल इस लग्न में वो कारक ग्रह है। मंगल तीसरे भाव में अत्यधिक बली होने के कारण जातक को कुछ अपने रास्ते से भटका देते हैं। अतः इस जन्म कुंडली में मंगल जितना कमजोर होगा उतना ही जातक के लिए लाभप्रद होगा। अब आते हैं बुध की बारी। बुध यहाँ लग्नेश और दशमेश भी। दो ग्रहों का केंद्र में, दो भावों का केंद्र में कोई एक ग्रह स्वामी हो तो उसे केंद्रेश दोष लग जाते हैं, परंतु यहाँ बुध को ये दोष नहीं लगेंगे, क्योंकि केंद्रेश होने के साथ साथ ये लग्नेश है। तो जो लग्नेश होते हैं उन्हें केंद्रेश दोष नहीं लगता। अतः यहाँ बुध भी कारक ग्रह हैं। बुध अपनी दशा अंतरदशा में जातक को स्वास्थ्य लाभ भी कराएंगे। 10वें भाव का स्वामी है, नौकरी में भी लाभ देंगे। बुध धन के भी हैं स्वामी, धन के भी लाभ दिलाएंगे। तो इसमें लग्नेश का अहम रोल है। अब आते हैं गुरु की बारी। गुरु 7वें भाव का स्वामी है और चौथे भाव का भी स्वामी। दो भावों के स्वामी होने के कारण गुरु यहाँ पर केंद्रेश दोष से पीड़ित, परंतु फिर भी ये अपनी दशा अंतरदशा में जातक को लाभ देते हैं। तो मिला जुला कर ये कहा जाए तो गुरु इस जन्म कुंडली में बेहतर ही फल देते हैं। 19 दे, परंतु देते अवश्य हैं। अब आते हैं शुक्र की बारी। यहाँ शुक्र द्वितीयेश हैं और भाग्येश भी हैं। 9वें भाव के स्वामी, भाग्य भाव के स्वामी शुक्र हैं और दूसरे भाव के भी। दूसरे भाव से शुक्र मार्केश हो जाते हैं। अतः इसी को मद्देनजर रखते हुए इसे ओकारक ग्रह की ही संज्ञा दी गई है इस लग्न में। लेकिन ये जातक को शुक्र अत्यधिक लाभ, दूसरे भाव के स्वामी, भाग्य भाव के भी स्वामी हैं। भाग्य भाव से तो ये शुभ ग्रह हो गए,
तो यहाँ तो लाभ मिलना ही मिलना। पूर्वार्ध में अपनी दशा अंतर्दशा के पूर्वार्ध में ये अत्यधिक लाभ दिलाएंगे। फिर यहाँ पर भी तो धन भाव के स्वामी हैं, तो थोड़े रिश्ते में भी करवाहट ला सकते हैं, परंतु बाकी अगर देखा जाए तो जातक को इससे लाभ ही मिलेंगे। अब आती है शनि की बारी। तो शनि 5वें भाव के और 6ठे भाव के स्वामी। 5वें भाव से शुभ है, परंतु 6ठे भाव से वो शुभ है, ऐसे देखा जाए तो किताबी तौर पर। परंतु 6ठे भाव में भी शनि लाभ देंगे, क्योंकि रोग ऋण शत्रु से तो इजाद दिलाएंगे ही। 6ठे भाव के ये कारक ग्रह भी हैं, और शनि नौकरी में बड़े मददगार होंगे, और ये नौकरी का भाव भी है, और शनि सेवक ग्रह भी है। इस ख्याल से यदि शनि 6ठे भाव में हो तो जातक को ज्यादा लाभ मिलेगा। परंतु यदि शनि 5म भाव में हो तो शनि के 5म भाव होने से ये संतान भाव भी होते हैं और ज्ञान के भाव भी होते हैं। तो ज्ञान में शनि बैठेंगे, मगर ज्ञान में वृद्धि भी सनय सनय कराएंगे, धीरे धीरे स्लो होंगे। यदि संतान भाव में ये बैठे हैं तो संतान तो देंगे, परंतु कन्या संतान अधिक ऐसे जातक को होते हैं। तो ये था नवग्रहों का पुण्य विश्लेषण। अब आते हैं राहु और केतु के बारे में। तो राहु और केतु लग्न इस कुंडली में जहां भी बैठेंगे, जिन ग्रहों के साथ बैठेंगे, जिन भावों में बैठेंगे, उनके अनुसार ही वो अपना फल देंगे। तो ये था पूर्व नवग्रहों का विश्लेषण। आपको कैसा लगा, इस बारे में आप कुछ लिखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।